नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे हो। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं महान संत एकनाथ जी पे एक कथा कि संत एकनाथ जी सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे अपने जीवन में। उन्हीं पर लिखी यह कहानी है। आइए सुनते हैं। आवाज सरोशर। लेखक कह रहे हैं कि एकनाथ महाराज जी एक उच्च कोटि के संत थे। सच्ची सद्भक्ति और गुरु भक्ति के कारण उन्हें ब्रह्म साक्षात्कार की परम उपलब्धि प्राप्त हुई थी। वे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर त्रिकाल संध्या किया करते थे। नित्य अग्निहोत्र करते, शास्त्रों और स्वाध्याय करते और अतिथियों की ब्रह्म भाव देव भाव के साथ आवा भगत सेवा भगत किया करते थे। वे ब्रह्म दृष्टि से ही संपूर्ण जगत को जीव को देख लिया करते थे। वे निराकार ब्रह्मा को संपूर्ण रूप में समस्त विश्व ब्रह्मांड व समस्त भूतों के रूप में देखा करते थे। सदा की भांति मध्यकाल में दूसरी बार के संध्या वंदन हेतु गोदावरी नदी से स्नान कर कर वे लौट रहे थे। लेखक कहते हैं कि रोज की भांति जैसे डेली नियम से वो काम करते थे, रोज की भांति वो दोपहर का भोजन करके शाम का भजन कीर्तन करने के लिए वो गोदावरी नदी से स्नान कर करके घर की ओर लौट रहे थे। उसी रास्ते पर एक यवन रहता था। वह दूसरे धर्म के लोगों और संतों के प्रति घृणा व नफरत का भाव रखता था। वह उस रास्ते से गुजरने वाले धर्मावलंबियों को किसी न किसी रूप में अवश्य ही परेशान किया करता था। उस दिन जब संत एकनाथ जी को रोज सुबह दोपहर शाम को उसी रास्ते से गोदावरी नदी से स्नान कर लौटते हुए देखकर मन ही मन चिढ़ा करता था। आदत से मजबूर वह उन्हें भी परेशान करने को सोचने लगा और इस प्रकार से संत एकनाथ जब भी गोदावरी नदी से स्नान कर उस रास्ते से लौट रहे होते तभी वो उन पर गंदा पानी डाल दिया करता था। इससे संत एकनाथ को किसी किसी दिन तो 4-5 बार स्नान करना पड़ता था। कभी वो उन्हें स्नान कर लौटता हुआ देखकर उन पर थूक दिया करता था, कभी धूल या अन्य गंदी चीजें फेंक दिया करता था, जिससे कि उन्हें लौटकर फिर से स्नान करना पड़े। चूंकि संत एकनाथ जी कोई प्रतिकार नहीं करते थे, वो क्यों ऐसा कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। जबकि हम आम मनुष्य यदि हमारे ऊपर ऐसा कुछ कोई फेंक देता है तो गुस्सा हो जाते हैं, चिढ़ के उसको डांटने लगते हैं। पर संत एकनाथ जी कुछ नहीं बोलते, चुपचाप जाते, फिर स्नान करके आते, फिर गंदा करता, फिर स्नान करके आते। इसलिए वह दुष्ट व्यक्ति उनके साथ कुछ ज्यादा ही दुष्टता करने लगा था। उनके नहीं बोलने से वो बहुत ही ढीठ हो गया था। वे उल्टे बल्कि संत जी उसको कुछ नहीं कहते और उल्टे मन ही मन उस दुष्ट व्यक्ति को यह सोचकर धन्यवाद देते कि उसी के कारण उन्हें बार बार लौटकर गोदावरी नदी में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बल्कि वो उसको धन्यवाद ही देते। एक बार रोज की भांति एकनाथ जी स्नान करके लौट रहे थे। तब संयोग से उस दिन वह व्यक्ति उन्हें रास्ते में नहीं मिला। उस दुष्ट व्यक्ति का उन्हें परेशान करने का नियम भंग न हो, यह सोचकर संत एकनाथ रास्ते में कुछ देर ठहर कर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें लगा कि कहीं दूर है, अभी पहुंचा नहीं है, चलो मेरे ऊपर कीचड़ फेंकने के लिए मैं ही तैयार रहूं और थोड़ी देर वो उसकी प्रतीक्षा करने लगे। पर देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब वह नहीं आया तो वे आगे चले गए। अगले दिन तो उस व्यक्ति ने दुष्टता की सारी हदें पार कर दी। संत एकनाथ स्नान करके
आते और वह उन पर थूक जाता। वे पुनः लौट कर जाते और स्नान करके आते, वह पुनः उनके ऊपर थूक देता। इस प्रकार उसने उस दिन 108 बार उन पर थूका और वे उतनी ही बार बिना उससे कुछ बोले लौट कर फिर जाकर गोदावरी नदी में स्नान करके आते। इस पर भी संत एकनाथ की शांति सहिष्णुता भंग नहीं हुई। वो इतना परेशान किया, फिर भी वे उस पर क्रोधित नहीं हुए, चुपचाप शांति से लौट कर जाते, गोदावरी नदी में स्नान करते और फिर आते। एक उन्मत्त व्यक्ति की उन्मत्ता और एक संत की सहिष्णुता का यह द्वंद्व देखने को उस दिन वहां हजारों लोग जमा हो गए। वह व्यक्ति बाहर से बोल रहा था कि मैं उनको परेशान करता हूं और वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम लोग देख लेना। इस चीज को देखने के लिए वहां पे आसपास के जितने भी लोग थे वह इकट्ठा हो गए। वो सब देख रहे थे। अंततः उस दिन वह दुष्ट व्यक्ति उन्हें परेशान कर करके खुद ही थक गया। एकनाथ जी फिर भी नहीं कुछ बोले। संत एकनाथ जी की सहिष्णुता, शांति को देखकर वह बहुत ही लज्जित हुआ। वह उनके चरणों में जाकर गिर गया, उनसे क्षमा याचना करने लगा। साथ ही वह उनके समक्ष अपनी तारीफ करते हुए स्वयं के बारे में कहने लगा, हे महात्मा, मैं भी नित्य दिन 4 बार नमाज पढ़ा करता हूं। पहले तो संत उसे हृदय से क्षमा दान की। संत एकनाथ जी उसे गले से लगाए और उससे क्षमा दान की। साथ ही मन ही मन भगवान से उसके कल्याण की प्रार्थना की। तत्पश्चात उसे सम्यक ज्ञान बोध कराने के दृष्टि से उन्होंने उससे कहा, संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मस्जिद में ही जो अल्लाह खड़ा तो और स्थान क्या खाली पड़ा है? यदि मस्जिद में जाकर तुम 4 बार नमाज पढ़ते हो, अल्लाह वहीं पे खड़े हैं, तो क्या बाकी जगहों में कोई देवता नहीं है, खाली पड़ा है? 4 वक्त नमाज के क्या और वक्त है चोरों के? एक जन्मादन का बंदा जमीन आसमान भरा खुदा। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने यह बात समझाया कि परमात्मा किसी एक जगह में बंद कर नहीं खड़ा रह सकता, वह सब जगह मौजूद है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है और सर्व ही साक्षी भी है। वह सबका है, वह सबके हृदय में है। मनुष्य को चाहिए कि वह उसे सर्वत्र देखे। मनुष्य को चाहिए कि वह कभी बुरा कर्म ना करे, क्योंकि वह परमात्मा सबको सब तरफ से, चारों तरफ से देख रहा है, अच्छा कर्म करने वालों को भी और बुरा कर्म करने वालों को। संत प्रवर के उपदेश से उस व्यक्ति का चिंतन बदल गया। जब संत जी की बात को सुना, वह व्यक्ति उस दिन से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उस दिन से वह सबसे विनय पूर्वक रहने लगा, नम्रता व्यवहार करने लगा। सचमुच बड़ी ही अद्भुत संत थे, अद्भुत दक्षता थी संत एकनाथ जी की। साधुता और सहिष्णुता की साक्षात प्रतिमूर्ति थे संत एकनाथ। सही कहा गया है दोस्तों, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो, जाने या अनजाने में, परमात्मा हर तरफ से हमें देख रहे हैं और उस कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है। और ये भी सही बात है कि मस्जिद में 4 बार नमाज पढ़ने से, मंदिर में दिन भर उपवास करने से या चर्च में जाकर सिर झुकाने से, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है कि ऐसा करने से ही हमें आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। ये सब करते रहें, हम मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं और अपने मन में दूसरे के प्रति घृणा प्रवृत्ति रखे रहें, तो उसे हमारे ईश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। ईश्वर हमारे उसी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं जो हम निश्चल मन से, निश्चल व्यवहार से रहकर करते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।